पता चला कि आज आए थे, लेकिन आज थोड़ी सी खुदाई शुरू होती देखी मैंने पूछा गांव वालों से, कहते जी आज थोड़ा बहुत शुरू किया है, लेकिन इससे अभी कोई हल होने। और जो पानी भरा है, दुख की बात ये है कि वो सारा तकरीबन गरीब तबका है हमारा, जिनके घर, इतने लोग तो घर खाली करके चले गए हैं, पानी अभी भी खड़ा है। और जब पानी पीछे हटेगा और धूप आएगी तो जो भी छोटी मोटी दरार आएगी वो तो बहुत बड़ी दरार बन जाएंगी। तो असली नुकसान देखो, किसी के लिए भी जिंदगी भर में घर मुश्किल से कोई बना पाता है, वो भी गरीब इंसान, वो आज के दिन नुकसान दिख रहा है। खेतों का, फसल का तो है ही है, उसका तो अब क्या जिक्र करें ब्यौरा, लेकिन असली जो ये हो रहा है और 10 दिन से हो रहा है, ये पीछे भी कई गांवों में हम जाके आए हैं, लोगों को यही लग रहा है कि प्रशासन की ओर से जो तत्परता दिखानी चाहिए थी और जो कार्य होना चाहिए था इमीडिएट, वो कुछ कहीं नजर नहीं आ रहा। और लोग बहुत ज्यादा मायूस हैं, नाराज हैं। लोगों की देखो दुख दर्द है ये, और वो अपना दुख दर्द किसी तरह से तो व्यक्त करेंगे। माननीय सांसद जी, जो अंदर मकान है सामने चल के, उनमें 10-10 फुट पानी खड़ा है जी, अभी भी तो एक मकान बनाने में आदमी को 100 साल ही लग जाते हैं। तो उनका क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या आउटपुट इनपुट रहेगी? हम यही चाहेंगे कि एक एक का देख के, जैसे ये कहते हैं कि हमारे पास सारी प्रॉपर्टी का सारा ब्यौरा जिस तरह से लेते हैं, इसमें भी लें, अभी लें, देखें क्या हो रहा है। बाद में प्रशासन बोलेगा इनमें मकान में नुकसान ही नहीं है। हाँ, हमने देखा है ना, कई बार ऐसा करते हैं ये। तो अभी लें, हमारी डिमांड यही है कि अभी ब्यौरा लें, आके सिर्फ दिखा के कि प्रशासन आ गए और चले गए और एक आध जेसीबी भेज के थोड़ी सी खुदाई, उससे बात नहीं बनेगी। देखो, क्योंकि जो व्यक्तिगत लोगों का, घरों का नुकसान हुआ है, उसी को पता है, उस अपनी पीड़ा गरीब आदमी को। तो अभी इसका पूरा ब्यौरा लेना शुरू कर दें। जो आज दिख रहा है आपको, कल नहीं दिखेगा। ये कल का मेरा मतलब है, जब पानी हटेगा उसके बाद नहीं दिखेगा। और आपकी बात सही है, फिर कह देंगे कि नुकसान तो इतना हुआ ही नहीं है, तो फिर गरीब आदमी कहाँ दर दर भटकेगा। कितने घर खाली हो चुके हैं, सैकड़ों घर हैं, खाली हो चुके हैं, 500 अभी भी कितना। हाँ, तो आधे से ज्यादा गांव समझ लो भाई, 1200-1300 हाँ, तो आधा गांव तो है ही ऐसा जो एकदम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। तो सरकार से हम यही डिमांड करेंगे कि इसको इमीडिएट रिलीफ भी अभी भी मिलना चाहिए, और इसका ब्यौरा लेकर जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई। अभी फिलहाल हमने बात प्रशासन, पानी की भी समस्या अंदर चली हुई है, पीने के पानी की। हाँ, पीने के पानी की कई जगह समस्या आई है। इसमें सरकार को टैंकर लगाने चाहिए, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अपने पैसे देके टैंकर मंगवा रहे हैं पीने के पानी का। अब इतना खर्चा कौन कैसे उठाएगा, और खास तौर से गरीब लोग तो उठा ही नहीं सकते। 900 रुपए देके टैंकर मंगवा रहे हैं, तो ऐसे तो बड़ी मुश्किल होगी। हम प्रशासन से बात भी करेंगे कि इन सब समस्याओं की ओर पूरी गंभीरता से एकदम रिलीफ पहुंचना चाहिए, लोगों तक पहुंचे। यहाँ के लोगों का कहना है कि ना तो हमारी प्रशासन ने सुध ली, आज 13 दिन हो गए, ना सरकार ने ली। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के एक मास लीडर हो और आप लोग लोकसभा सांसद भी हो, साथ में यहाँ से यहाँ जो लितानी गांव आता है वो हिसार लोकसभा में आता है, उसमें भी आपकी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी है, जयप्रकाश जी। तो आप क्या करोगे जिन लोगों के लिए? देखो, हम तो जो भी हो सकेगा, जितना हमारे से हो सकेगा वो हम करेंगे, और आए भी इसीलिए हैं ताकि हम देखें, और ताकि कल को जब हमारी मीटिंग भी होती है तब भी हम उनको बताएं, चेताएं कि भाई ये हुआ था, आप ऐसे नहीं कह सकते कि भी काम गलत हुआ है या कैसे भी हुआ। असलियत हम उनको बताएंगे, और अभी भी फौरी तौर पर भी हम उनको पूरा चेताएंगे। हिसार के जो एमपी है जेपी, आज तक किसी भी गांव में नहीं दिखाई। तो छोड़ दो ना, नहीं, वो अलग बात है जी। लेकिन ये बता दीजिए जी, यहाँ डीसी साहब आते हैं और फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, यहाँ अभी तक पानी निकालने के लिए कोई भी एक ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि जिससे ये लगे कि यहाँ पर राय सूट वगैरह कुछ लगाए हो रहा है। हाँ, कुछ तो लगाए जी। तो उसके लिए आप डीसी साहब से क्यों नहीं जी बात कर लेते हैं? बिल्कुल बात करेंगे। आज पूरे दिन का दौरा है मेरा, हमने शुरुआत की है हर जगह का। ये पता चलता है डीसी साहब आए थे। हाँ, मुझे भी पता चला, ये आए थे, यहाँ आके पूछा मैंने तो लोगों ने बताया कि इनकी पीड़ा समझे जी, इस गाँव की पीड़ा। बिल्कुल, इसकी नहीं, अपने पूरे, ये तो अपना है ही भाई, यहाँ तो हम खड़े ही हैं, लेकिन पीड़ा सबकी है, और गरीब है सबसे ज्यादा।
किसान और मजदूर यही दो हैं जो मरते हैं। भाई ये साहब सबसे यहाँ ज्यादा ये देखो, आप देखो हमारे मकान के ऊपर के सारे नहीं, उसको देखो भी भाई, देखिए, मैं उधर से वो तो हमने देख लाइट चला रखा था भाई, दिखा दिया तो वहाँ ये सारा हमारा बहन जी, पशु देखा भाई। हमारे नाल- प्रशासन से आपने कोई फीडबैक लिया है? इस तरह से बोलते हैं ना, अब जो नजर आएगा वो उसी के सामने अपनी जाओगे भाई, व्यथा- वही जाएंगे। अरे दोस्त सवेरे के तेरे काम उरे लग रहे हैं, स्वाभाविक। 20 पत्रकार आ रहे हैं दोस्त। भाई आएंगे, देखो, स्वाभाविक है, हमने सुना हम तो सुने। बहन जी, हमारा तो काम है बेचारे, दुख और कहाँ दिखाएंगे। तो आपका लास्ट में बहन जी। गाँव के लिए क्या कहना है जी बहन जी, एक बार ये बता दीजिए नहीं संसद तो जी। अपने लितानी तो है ही भाई अपना, मेरे लिए तो सारे सब अपने ही हैं, लेकिन लितानी के लिए भी, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा और गरीबों का बहुत नुकसान है। यहाँ के इरिगेशन एससी से और डीसी साहब से बात करके बिल्कुल जी। करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल बहन करेंगे जी। और पूछेंगे भी, और आगे भी पूछेंगे कि आपने क्या किया। फीडबैक लिया तो अधिकारियों की ओर से क्या जवाब आया है? क्योंकि एक दिन नहीं, काफी दिन हो चुके। मैंने अधिकारियों से पूछा था, मैंने दिल्ली से भी फोन करके पूछा था, तो वो कह रहे हैं, अब अधिकारी तो देखो यही कहेंगे कि हमारी ओर से पूरी व्यवस्था है, इसीलिए खुद आके आज हम देख रहे हैं कि व्यवस्था कहने की है या ज़मीन पर भी है। तो हम ज़मीन की स्थिति देख रहे हैं और अधिकारियों से हम पूरी रिपोर्ट हम ले रहे हैं, हर जगह की हम लिख रहे हैं और पूरी रिपोर्ट उनके सामने हम रखते हुए मैं शाम को सभी गाँवों से बात करेंगे। बहन जी, मच्छर की बात करूँ, मच्छर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं हर गांव के अंदर। हाँ, वो पानी है तो फिर अब हरियाली है, इस बार बारिश भी हुई है, तो भाई ये मच्छर के लिए भी उनको डिफॉगिंग भी करनी चाहिए, जो फॉगिंग मशीन आए वो करनी चाहिए उनको, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। बताते हैं जी, जो पंजाब में इतना बुरा हाल है उसमें भी सरकार ने संज्ञान ले लिया मौके के ऊपर। इतना बुरा हालात हो गया जी, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान में भी बह गए, पाकिस्तान में भी चले गए, आज तक उन परिवारों को पता नहीं कहाँ है वो। ऐसा है, पंजाब में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है जिसका शायद अभी कोई जायजा नहीं ले पाया। अभी ये भी नहीं वहाँ पे पता चल रहा कि नुकसान हुआ कितना है, कहाँ कैसे हुआ है, तो बहुत बड़ी आपदा है। हम यही चाहेंगे, देखो पंजाब की एक अलग बात है, हम अपने यहाँ की भी बात करें, ऐसे मौके पे तो सबको एक होना चाहिए और केंद्र सरकार को, यहाँ तो दोनों है ना, यहाँ भी है और ऊपर भी है, तो यहाँ पे स्पेशल हमको पैकेज मिले हरियाणा के लोगों को, केंद्र सरकार दे, राज्य सरकार करे, आए खुद मुख्यमंत्री सब जगह, दूसरे मंत्री आए, और केवल ये बात नहीं है कि आए तो हम आ ही रहे हैं, लेकिन जिसकी सुनवाई हो, सरकार आके कुछ काम भी तो करवा के दिखाए ना, काम करवाएं। और प्रशासन तभी जागता है जब शासन चौकन्ना होता है और ऑर्डर देता है। केंद्र सरकार इनकी है भाजपा की, राज्य सरकार भाजपा की है, तो इनको कमी किस बात की है? मौके पे आए, देखें और फौरी रूप से समाधान निकालें। और जो आपने बात की है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं ना जो इमीडिएटली कर सकते हैं। फॉगिंग करें, पीने का पानी पहुंचाएं, जहाँ पर खुदवाई करनी है बड़ी मशीनों की जहाँ ज़रूरत है, सिर्फ ये कह देना कि गांव वाले आप कर लो, हम पैसे बाद में दे देंगे। बहन जी, एक बात और पूछूंगा। बहन जी, जो लोगों के घर आज पलायन कर चुके हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई, तो उसके लिए क्या कहेंगे प्रशासन? हम कहेंगे प्रशासन उनके लिए फौरन व्यवस्था, देखो खाना पानी भत्ता ये तो सब कुछ होना चाहिए ना। जो घर छोड़ रहा है और कल को वापस आके देखेगा कि मेरा घर तो बचा ही नहीं, और जो बचा है तो उसमें सारी दरार आई हुई है, तो सब चीज़ों को बड़ी एक आत्मीयता से और संवेदनशीलता से देखना पड़ेगा, ना केवल फाइलों के। अभी तक तो डीसी साहब ने कोई ऐसा गांव के लिए कोई पानी की 15 दिन 20 दिन के बाद तो सूखेगा जी, डीसी साहब की बेट में तो रहेगा नहीं है। 10 दिन बाद सूद लिए, 10 दिन हो गए, मैंने पूछा कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए। वो पटवारी भी फिर आएगा जब ये पानी सूख जाए खेता का। हाँ, तो कहेंगे कि सब ठीक है। अक्षति पूर्ति पोर्टल नहीं खुला अभी तक किसानों पोर्टल कई गांवों का नहीं खुला है, ये आप ठीक कह रहे हैं, ये शिकायतें और भी आई हैं हमारे। बहन जी, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेडिकल कैंप भी लगाया जाए क्योंकि यहाँ बीमारी फैल चुकी है, एलर्जी हो गई है, गांव वालों की डिमांड है। बहुत ज़्यादा जी। पीने के पानी की भी दिक्कत आती है, कल को कुछ और भी बीमारियां फैल सकती हैं, ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं ये कहूँगी कि आप भी इस बात को उठा रहे हैं, तो हम सबको मिलकर ये बात उठानी चाहिए। ठीक है बहन जी, धन्यवाद।